क्लास 8 चैप्टर 3। चैप्टर 3 है आपका क्वाड्रिलेटरल। देखिए, ये बात तो आप समझते होंगे, शायद पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा कि पॉलीगन क्या होता है। अगर नहीं समझ में आता या रिकॉल करना है तो देखिए, आप क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व के बारे में जानते हैं। क्लोज्ड कर्व जिसकी बाउंड्री क्लोज्ड हो, ओपन कर्व जिसकी बाउंड्री ओपन हो। सिंपल कर्व और कॉम्प्लेक्स कर्व ये भी आप जानते हैं। ये है एक सर्कल, ये एक सिंपल कर्व है। इस कर्व का कोई स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन हाँ ये कर्व है और क्लोज्ड है, लेकिन सिंपल नहीं है क्योंकि ये यहां पर अपने आप को क्रॉस कर गया, कट कर गया। ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं नॉन सिंपल कर्व के। ये भी देखिए, ये भी कर्व क्लोज्ड है लेकिन सिंपल नहीं है, ठीक है। जिसकी एक ही बाउंड्री हो समझ लीजिए वही सिंपल कर्व है, बाकी सब जो एक दूसरे को कट कर जाएं वो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। आप जानते हैं कि पॉलीगन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कर्व जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो। यहां जो मैंने कर्व बनाया था वो स्ट्रेट लाइन से मिलके नहीं बना था, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है, आप उसको पॉलीगन कह सकते हैं। सर्कल पॉलीगन नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन से मिल करके नहीं बना है। अच्छा, आप जानते हैं कि पॉलीगन, पॉली का मतलब होता है मैनी और गॉन का मतलब होता है साइड्स। ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये कहीं किसी और अदर लैंग्वेज का वर्ड है पॉलीगन, ठीक है। तो पॉलीगॉन नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा फिगर जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो, क्लोज्ड हो और उसमें कई सारी साइड्स हो। लेकिन कई सारी साइड्स का मतलब यह है कि या तो 3 साइड हो या 3 साइड से ज्यादा हो। 3 साइड से कम का पॉलीगन पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए 2 साइड्स हैं, तो 2 साइड्स हैं तो वो कभी वो फिगर क्लोज्ड होगा ही नहीं, और जब क्लोज्ड होगा नहीं तो वो पॉलीगन कहलाएगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम कितने साइड की जरूरत पड़ती है? 3 साइड्स। और जो हमारा सबसे पहला पॉलीगन होता है वो होता है ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होती हैं। उसके बाद हमारा क्वाड्रिलेटरल आता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। तो ऐसा कोई भी फिगर, ऐसा कोई भी कर्व जो 4 साइड्स से मिलके बना हो वो कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आपकी किताब में पेज नंबर 38 पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ साइड्स हम बढ़ाते जाएं तो उसका नाम क्या क्या होता जाएगा। 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स है तो पेंटागन हो जाता है, 6 साइड्स है तो हेक्सागन हो जाता है, और इसी प्रकार से हेप्टागन, ऑक्टागन, इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। फिलहाल हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करना है। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का नाम कैसे लिखा जाता है। ये जो 4 वर्टेक्स इसमें हैं, आप जानते हैं इसमें 4 वर्टेक्स हैं, 4 एंगल हैं, है ना। 4 वर्टेक्स हैं, कौन कौन से? ए, बी, सी, डी। 4 वर्टेक्स हैं, 4 एंगल हैं। अच्छा, वर्टेक्स ए का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? वर्टेक्स सी। और वर्टेक्स डी का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? वर्टेक्स बी। तो जब भी हम 2 अपोजिट वर्टेक्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो उसको कहते हैं डायगोनल। ट्रायंगल में कोई डायगोनल पॉसिबल नहीं है। कारण ये है कि यहां पर सब एंगल, सब वर्टेक्स एक दूसरे के अगल बगल में है।
इसके बगल में ये है और इसके बगल में ये भी है। ए के सामने कोई वर्टेक्स नहीं है, अपोजिट में कोई वर्टेक्स नहीं है, तो ट्रायंगल में डायगोनल पॉसिबल नहीं है। डायगोनल क्वाड्रिलेटरल या उससे ज़्यादा के साइड्स में पॉसिबल है। एक बार हम दिखा देते हैं पेंटागन बना के, जिसमें 5 साइड्स होते हैं, ए बी सी डी ई, ये देखिए 5 वर्टेक्स है इसमें। ए के सामने, ए के अपोजिट डी भी है और ए के अपोजिट सी भी है, तो 2 डायगोनल इसमें बन जाएगा, ये और ये, ए डी और ए सी। वहीं पर अगर वर्टेक्स बी की बात करें तो यहां भी 2 डायगोनल बन जाएगा। वहीं पर वर्टेक्स सी की बात करें तो यहां भी 2 डायगोनल बन जाएगा। कुल मिला के 6 डायगोनल होंगे पेंटागन में। इसी प्रकार से आगे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल 2 अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? डायगोनल। चलिए अगली जो हमारी चीज है, अगला जो हमें समझना है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिस पॉलीगन में जितने भी वर्टेक्स हैं वो फिगर के बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ ना हो। जैसे क्वाड्रिलेटरल ही है आपका, ये आपका पूरा फिगर है। देखिए ये वर्टेक्स ए बी सी डी, ये 4 वर्टेक्स हैं और चारों वर्टेक्स फिगर के बाहर हैं, मतलब आउटर बल्जिंग आउट है। बल्जिंग का मतलब बाहर उछलना है ना, बाहर की तरफ है। हम 4 साइड्स का ही एक पॉलीगन ऐसा बनाते हैं जिसका कोई वर्टेक्स अंदर की तरफ हो। जरा देखिएगा, ए बी सी डी, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये दिखने में ऐसा नहीं है, ये भी देखिए क्वाड्रिलेटरल होने के सिर्फ 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है कि एक तो फिगर क्लोज्ड हो, 4 साइड से मिलके बना हो, और फिगर क्लोज्ड हो, 4 साइड से मिलके बना हुआ हो और स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ हो। तो ये देखिए ये सारी बातों को सेटिस्फाई करता है, सारे कंडीशंस को, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और ये है कॉनकेव, क्योंकि देखिए ये पूरा फिगर है, वर्टेक्स ए तो फिगर के बाहर है, वर्टेक्स सी फिगर के बाहर है, वर्टेक्स बी फिगर के बाहर है, लेकिन वर्टेक्स डी फिगर के थोड़ा अंदर घुस गया है। तो इस तरह के किसी भी पॉलीगन को आप कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगन के और भी बहुत सारे, देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो भी कुछ आप पढ़ते हैं सब कॉन्वेक्स, ये मैक्सिमम कॉन्वेक्स पॉलीगन ही होता है, ठीक है। ये देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 6 साइड्स हैं। ये हेक्सागन है, हेक्सागन 6 साइड्स हैं, लेकिन इसका एक वर्टेक्स अंदर की तरफ है, तो ये कॉनकेव पॉलीगन हो गया। तो अगर किसी फिगर में एक भी वर्टेक्स अंदर की तरफ हो जाए तो वो हमेशा कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। देखिए अगला हमारा टॉपिक है रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। अब ये भी बहुत सिंपल बात है, इसमें भी कुछ बहुत खास नहीं है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन वो सारे पॉलीगन्स को कहेंगे जिसमें सारे साइड्स बराबर हो। एकदम सिंपल वे में समझिए, जैसे
अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते होंगे जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। इक्वल साइड्स को हम लाइन पे एक कट मार्क करके दिखाते हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसके सारे साइड्स बराबर है। अच्छा, ट्रायंगल में ही हम एक इररेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के बाकी जितने भी केस होंगे सब इररेगुलर होंगे। आप जानते होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके 2 साइड्स आपस में बराबर होते हैं, तीसरा अलग होता है, ये भी इररेगुलर पॉलीगन है क्योंकि अगर एक भी साइड अलग मेजरमेंट का हो गया तो वो इररेगुलर पॉलीगन में आएगा। ये देखिए हेक्सागन, सारे साइड्स आपस में उनकी लेंथ बराबर होती है। और वही अगर इररेगुलर पॉलीगन बनाना चाहें, इररेगुलर हेक्सागन, ये देखिए ये साइड्स इसके बराबर है, ये साइड्स इसके बराबर है और ये साइड्स इसके बराबर है, लेकिन ये 6 साइड्स आपस में बराबर नहीं है। ये दोनों देखिए अलग हो गया मेजरमेंट। तो सारे साइड्स का मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी पॉलीगन हो। अगला जो चीज हमें देखना है वो देखना है एंगल सम प्रॉपर्टी। पेज नंबर 40 पर है ये एनसीईआरटी, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए तो देख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, इसी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तो ट्रायंगल की बात हो गई, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम 360 के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। चारों एंगल, एंगल ए, एंगल बी, सी, डी, चारों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। ये बात क्लियर है? सही है, ठीक है, 360 डिग्री। अच्छा, ये बात तो ठीक है, 360 डिग्री होता है। क्या सारे क्वाड्रिलेटरल में ऐसा होगा? जी हाँ, क्वाड्रिलेटरल चाहे रेगुलर हो, इररेगुलर हो, कुछ भी हो, क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। आपकी किताब में इसका प्रूफ दिया है कई तरीके से, आपकी किताब में इसका प्रूफ कई तरीके से दिया है। एक तो कार्डबोर्ड वाला मेथड दिया है पेज नंबर 40 पर, कई तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। हम जिस तरीके से समझाना चाहते हैं जरा वो तरीका भी देख लीजिए। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये बात ठीक है। एक काम कीजिए कि इन दो अपोजिट वर्टेक्स को मिला दीजिए। आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये और ये, इस ट्रायंगल में ये 3 एंगल और इस ट्रायंगल में ये 3 एंगल। आपको लगता है कि अच्छा, आपको ये पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पता है, यानी इन 3 एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा और इन 3 एंगल का सम इस ट्रायंगल में भी 180 डिग्री होगा। दोनों को आप जोड़िए 360 डिग्री होगा। ये समझने का तरीका है, ठीक है। इन दोनों एंगल को मिला के ये पूरा एंगल बना है, इन दो एंगल को मिला के ये पूरा एंगल बना है। तो आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं। ये तो फिलहाल एक तरीका है, बाकी बहुत सारे तरीके हैं।
आपके किताब में दिया हुआ है, जरा उसको पढ़िएगा, ठीक है। एक कार्डबोर्ड मेथड दिया हुआ है, ठीक है। कार्डबोर्ड मेथड भी एक बार समझ लीजिए, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कहता है कि मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ये 4 एंगल हैं इसके। एक काम कीजिए, एक कार्डबोर्ड ऐसे लीजिए, कार्डबोर्ड आप समझते हैं, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और ऐसे सजा दीजिए उसको। इसी क्वाड्रिलेटरल को 4 बार घुमा घुमा करके सजा दीजिए ताकि एक कंप्लीट फिगर बन जाए। एक ऐसे सजा दीजिए, फिर एक ऐसा ये बन जाएगा। तो होगा क्या कि एंगल ए, एंगल 3 मान लीजिए यहां पर है, ध्यान से देखिएगा, और इसको थोड़ा घुमा करके हमने लगाया है, तो यहां पर आ जाएगा एंगल 4, ठीक है, और ऐसे घुमा के लगाया, यहां पर आ जाएगा एंगल 2, और यहां आ जाएगा एंगल 1। और आपको पता है कि ये पॉइंट बन रहा है बीच में, और एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल होता है वो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है। तो ये चारों एंगल का सम 360 होगा, और ये चारों एंगल है क्या, इस ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है।